चर्च ब्रांचेस में भी, और इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को आपने ध्यान से आत्मा में पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को ब्लेस किया, इनके जीवन में काम किया। जब आप बिलीव करेंगे तो हमारा विश्वास है कि आज आपकी गवाही का दिन है। जितने भी लोग आज इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, पेशेंट्स हैं, बीमार लोग आए हैं, आज आपने प्रार्थना को, जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी हमारे बीच में आए, तो आपने पूरे ध्यान से और विश्वास के साथ उस प्रार्थनाओं को रिसीव करना है। उससे पहले आपने इन गवाहियों को पूरे ध्यान से सुनना है कि कैसे प्रभु ने इन लोगों को हील किया। ब्रदर आप बताएं, क्या नाम क्या है आपका? सुखविंदर सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमृतसर जी। मार्च 2018 में आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, आप बताएं खुद क्या हुआ था आपके साथ? मेरा इंसिडेंट हो गया सी, बाइक के ऊपर मैं जा रहा सी, लोरी गेट मेरा इंसिडेंट हो गया सी जी। तो रक्शे ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ इंसिडेंट हो गया ਸੀ, मैं बहुत ज्यादा ਪੈੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੜੀਸਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। तो बाद च मैनू आस पड़ोस वाले ने चुक के मैनू बिठाया, पानी पिलाया, फिर मैं अपने आप चल के खुदा दा नाम लैके चल गया जी। और मैं फिर घर भी नहीं दसिया। रात जो मैं आया, मैनू डॉक्टर को लैके गए, मेरे हाथ पैर सारा कुछ सुज गए सी, मेरे पैंट, गोडे दी पैंट भी फट गई सी, मेरे कपड़े। आप बताएं कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद आपके दोनों टांगों की जो नसें थी वो ब्लॉक हो चुकी थी? जी हाँ जी, ब्लॉक हो। उसके कारण क्या प्रॉब्लम रहती थी आपको? प्रॉब्लम मेरे को चलिया फिरिया नहीं सी जाता। मैं रोज दवाई खा के चलता सी, मैं घर नहीं सी दसदा, लेकिन मैं अपने अंदर ही घुटदा रहिंदा सी और मैं बहुत ज्यादा परेशान सी, रोंदा रहिंदा सी। और मेरी मम्मी बहुत ज्यादा टेंशन लौंदी सी, उन्हां नूं शुगर ही, इस करके मैं दसदा नहीं सुनदा जी। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे फिर उस वक्त? 7-8 डॉक्टर चेंज करके देखे। और इस बेल्ट के बारे में डॉक्टर ने क्या बताया था? ये कहते सी तुसी महीना एक ला के रखो और तुहानू बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है 2 महीने रेस्ट करो, लेकिन मैं 1 महीना रेस्ट किया जी। मैं उस तो बाद काम करना शुरू कर दिता परमेश्वर का नाम लेके जी। कितने साल आपने इलाज करवा के देखा? इस साल 4 साल हो गए जी। 4 साल तो बाद मैं फिर चंगाई पाई जी। आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ था? मेरी सिस्टर ने दसिया सी जी, वो आंदे सी जी। और आपने जैसे आपको बताया कि आपने चर्च में आना शुरू कर दिया, फिर 20 जून 2023 को अमृतसर बिगेस्ट क्रूसेड में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। व्हील चेयर के रोगी, शिकंजों के रोगी, अधरंग, सब तरह के, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, उठो और खड़े हो जाओ। और जब आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया तो क्या हुआ आपकी बॉडी में उसी टाइम? मैं पवित्र आत्मा से भर गया सर। फिर मैं बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा से भर गया, मैं बहुत ज्यादा हीलिंग हो गया जी। और आपने उसी टाइम उठ के, चल के, अपने आप को भाग के चेक करके देखा? जी हाँ जी, मैं बहुत चंगा सी। और आप बिल्कुल ठीक हो चुके थे? ठीक हो गए। जो आप पहले नहीं कर पाते थे आप करके देखिए, उठ बैठ के, झुक के, चल के, भाग, जो भी आप पहले नहीं कर पाते थे भाग के देखें। तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए जो काम परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में किया, कि जैसे इस प्रार्थना को रिसीव किया, इनके राइट शोल्डर की हड्डी जो टूटी हुई थी और दोनों टांगों की नसें ब्लॉक थी, रीढ़ की हड्डी में परेशानी थी, वो सब परमेश्वर ने हील किया। इनकी बेल्ट को उतरे हुए आज 5-6 दिन हो चुके हैं और ये भाई पूरी तरह से हील है। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, जोर से सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ब्रदर क्या नाम है आपका? हेमराज। कहाँ से हैं आप? जलंधर से। 2010 में इस भाई का एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के दरमियान इनके घुटने में जोर से झटका लगने के कारण इनको घुटने का रोग हो गया था। आप खुद बताएं क्या क्या दिक्कत आ रही थी, क्या परेशानी हो रही थी? दिक्कत मैं एक टुरना, मेरा लंगड़ा के टुरदा सीगा, दूसरा मैं कि ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਦਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। तो मुड़ के ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਜਾ। ਦਵਾਈ 2 ਸਾਲ ਖਾਧੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਕੋਈ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਜਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੜਕ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੜਕ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। मैं उठ के पैसा मारना पिया, तो ठीक ठाक हो गया। सब तारीफ करें जोर से, हाथों को उठाते हुए। 2010 में एक्सीडेंट हुआ था और आप रेलवे में जॉब करते हैं।
और जॉब करने में, काम करने में भी बहुत परेशानी रहती बहुत थी। परेशानी आती थी। लगड़ा कर चलते थे, हाँ जी। उठ बैठ नहीं पाते थे हाँ आप, जी, हाँ जी। बहुत दुखी रहते थे, बहुत दुखी। दवाइयां खाई, कहीं से आराम नहीं मिला हाँ जी, है। हाँ जी। और जब आप 20 जून 2023 को अजनाला क्रूसड में गए, हाँ जी, वहां पर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। हाँ जी, हाँ जी। अपने हाथों को उठाओ, उस एक हाथ को उठाओ, एक हाथ अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर रखो। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा मैंने का बरकत तुम्हारी और चंगाई तुम्हारी। और उस प्रार्थना के बाद से क्या बदलाव आया आपकी लाइफ में? बदला मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। मैं उठ के बैठ के मारन लग पिया, पर मैं देखा कि मैं ठीक हो गया। मेरे नाल दे कहते की गल हुई, मैं कि मैंने कोई दर्द नहीं हैगी। तो फिर कहता तू ठीक है, परमेश्वर ने छू लिया गया। और मैं ठीक है, 12-13 साल से जो रोग था वो खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। कोई दर्द नहीं है, काम करने में कोई कोई परेशानी दर्द नहीं। नहीं आप जो नहीं कर पाते, चल के उठ बैठ के दिखाएं। आप करिए जो नहीं कर पाते थे। सब तारीफ करें। चर्च आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, सोचन ये परमेश्वर की अद्भुत हजूरी है, जहां आपको परमेश्वर छूता है अपनी सामर्थ के द्वारा, आपको चंगा करता है, आपको हील करता है। सालों से जो रोग, वो बीमारियां जो डॉक्टर कहते थे ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, और वो भाई को आप चलते हुए देख रहे हैं, उसका ऑपरेशन कैंसिल हुआ। उस रोग से परमेश्वर ने आजाद किया है। सब धन्यवाद है, तारीफ करें सब। इस भाई का नाम राहुल है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पिछले 5 साल से इनकी जिंदगी जो थी वो पूरी तरह से नशों में थी। आप बताएं, नशा कैसे आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ था? भाई मैं सलून में काम करता था। उधर जब भी लोग नशे करने कर देते, मैं भी करने शुरू कर दिया। फिर बेबी बेचारा में भी जाने लग पिया, बहुत लड़े। कौन कौन सा नशा आप करते थे उस वक्त? शराब, पुक्की, फीम, बस्ती ने नशे। और सुबह उठते ही ये नशा करना शुरू कर देते थे आप? हाँ जी ब्रदर। जितना भी पैसा कमाते थे वो सारा तकरीबन नशों में ही जाता था? हाँ जी ब्रदर। आपके फैमिली वाले जानते थे आपके नशों के बारे में? हाँ जी ब्रदर। क्या बोलते थे? वो छोड़ते नशा छोड़ दो, पर मैं छूटता नहीं था। कोशिश करते थे नशा छोड़ने की? हाँ जी ब्रदर। और जब नशा इनसे नहीं छूट पा रहा था, उसके बाद इनकी लाइफ जो थी व्यभिचार में पूरी तरह से चले गई। मैरिड होने के बावजूद भी बाहर गलत संबंध थे, लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब, डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी और इतने ज्यादा परेशान थे। फिर इनकी वाइफ ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया, वो इन्हें लेके आए। 8 सितंबर 2022 को थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जैसे ही डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की, तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं आपके परिवारों को आजाद होता हुआ देख रहा हूं। कमांड करो नशे की आत्मा, गंदगी की आत्मा, व्यभिचार की, बीमारी की, आउट! आउट! और जब आपने अपने लिए उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद मुझको जो नशा छूट गया। और अभी कितने महीनों से नशे से पूरी तरह से आजाद है आप? 8 महीने 7 दिन हो गए। कोई नशा नहीं किया? नहीं ब्रदर। कोई व्यभिचार नहीं है? नहीं ब्रदर। तारीफ करें इस सब इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे जो चर्च में आए हैं, जो नशा करते होंगे, जो पहली बार आए या ब्रांचेस में आप बैठे हैं। अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं नशे से बाहर आने के लिए, तो लोग नहीं निकल पाते, क्योंकि जब तक आप जीवित खुदा की हजूरी में नहीं आएंगे, आप कभी डिलीवर, कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। लेकिन आज आप परमेश्वर के घर में हैं। आज बिलीव करें, आज आपके छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के नाम में। उन नशों का आखिरी दिन है। आज आप गवाहियों को लेके वापिस जाएंगे। तारीफ करें उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा देते हुए सब जोर से सब परमेश्वर की तारीफ करते जाए, अपने हाथों को उठा के। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। भाई क्या नाम है आपका? सुरेंद्रपाल। कहाँ से हैं आप? दसांज खुर्द। दुसांज को नमा शहर से। हाँ जी। 30 साल से ये भाई, इनके परिवार में जितने भी मेंबर थे, कितने मेंबर है आपके परिवार में? 6।
6 मेंबर, 30 साल से आप एक ही कमरे में रहते थे। जी। क्या क्या परेशानी आ रही, क्या दिक्कत आ रही थी वहां पर? खुद बताएं, खुलकर बताएं, क्या गवाही है आपकी? ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। वो कमरा भी कच्चा था ਹਾਂਜੀ और घर में 6 पर्सन आप पहले थे से, हाँ जी, हाँ जी। और एडजस्टमेंट करना, सोना रहना काफी कठिन था। ਹਾਂਜੀ जब बारिश होती थी फिर क्या क्या होता था, कैसे हालात रहते थे? ਉਹ ਛੱਤ ਤਪਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਟੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗਿੱਲਾ ਖੁਦ ਹੋ ਗਿਆ। बारिश के दरमियान पानी छत से हाँ। टपकता था हाँ जी। और रात को आप सो नहीं पाते थे, बैठकर नहीं। आपको पूरी रात व्यतीत करते थे। हाँ जी। और जब कोई रिश्तेदार आता था बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते ਹਾਂਜੀ थे। ਹਾਂਜੀ क्या आता था उस समय मन में? मन में ही आता था भी देखो ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧरेंगे। और घर में अकेले आप ही कमाने वाले थे ਹਾਂਜੀ और आप घर बनाने के बारे में बहुत बार प्लान किया ਹਾਂਜੀ पर आप नहीं बना पा रहे थे। क्या कारण रहता था? बस यही फाइनेंस की कमी कारण। जितना भी कमाते थे घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। हाँ जी। फाइनेंस की कमी के कारण आप अपना नया घर नहीं बना पा रहे थे। ਹਾਂਜੀ फिर चर्च के बारे में कैसे पता चला, कैसे बदलाव आया लाइफ में? ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। उन्होंने आपको खामरा चर्च के बारे में बताया, ਹਾਂਜੀ आपने फिर लगातार चर्च आना शुरू किया ਹਾਂਜੀ और जब ये लगातार चर्च आते रहे, गवाहियों को सुना, वचन को सुना, परमेश्वर के अद्भुत मस्सा को देखा, लोगों की जिंदगियों में अद्भुत रीति के साथ काम करते हुए, और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया जोसेफ नूला जी बीज के महत्व के बारे में बताते थे, तो ये भाई उस घटी में भी अपने बीज को प्रभु की हजूरी में बोते रहे, लगातार मीटिंग अटेंड करते रहे। 5 फरवरी 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं एंजल्स को आपको टच करते हुए देख रहा हूं राइट नाउ। मैं देख रहा हूं एंजल्स आपको ऑयल के साथ टच कर रहे हैं राइट नाउ। मैं आपको एंजल्स को देख रहा हूं आपको ऑयल के साथ टच करते हुए, आपको ब्लेस करते हुए राइट नाउ। फाइनेंशियल बरकत को मैं आपकी लाइफ के ऊपर आता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। जी। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फाइनेंशियल का इंतजाम हुआ और नया घर बनना शुरू हो गया। और परमेश्वर ने आपको अपने खुद के नए घर के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी। कितने कमरे हैं, कैसा है घर आपका अब? 4 कमरे, 2 बाथरूम, 1 किचन। और पहले जो था पुराना था, वो 1 रूम था, वो कच्चा था। हाँ जी। और जब प्रभु की हजूरी में बोया, परमेश्वर ने रास्तों को खोला हाँ जी। और नए घर के साथ ब्लेस किया, जिसमें 4 कमरे, 2 वॉशरूम है, हाँ 1 किचन है। हाँ जी। सब थैंक्स करे, तारीफ करे इस गवाही के लिए। सब जोर से ऊंची आवाज के साथ चर्च परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, ये आप पे बोने की ताकत है। जब आप खुदा के दासों के मुख से निकले हुए वर्ड को फॉलो करते हैं, बोते हैं, तो परमेश्वर आपके फाइनेंस के रास्तों को ओपन करता है। जो सालों से काम नहीं होते, 30 साल से कच्चे मकान में रहते थे, जब खुदा की हजूरी में बोया तो परमेश्वर ने खुद के नए घर के साथ ब्लेस किया है। सब धन्यवाद है, तारीफ करे सब हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए सब जन। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए सब जन। इस भाई का नाम रोहित है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। पिछले 4 साल से इस भाई के ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे और इनकी हालत जो थी वो बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी उस वक्त। आप भाई खुद बताएं क्या क्या होता था आपके साथ? ਸਰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਘਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਮਾਗ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਬਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰੋਹਿਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਸੁੰਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ शैतानी कुछ हो गया होना है। और आपका जो दिमाग था पूरी तरह से सुन्न हो चुका था उस वक्त जी। क्या हुआ था उस समय, कैसी हालत थी आपकी? मेरी हालत, मुझे अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती थी।
मुझे अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिसके साथ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे बिल्कुल अजीब अजीब लग रहा था, जैसे मेरे फैमिली वाले मेरे आसपास घूम रहे हैं। मुझे लग रहा है पता नहीं ये क्या चीज़ें हैं। मैं अपनी बॉडी को जब देखता था, मैं शीशे में अपने आप को देखता था, मैं सोचता था कि ये क्या है, ये इंसान क्या। मुझे बहुत ज़्यादा काम खराब हो गया था मेरा। तो मुझे मेरे घर वाले बस बाबाओं के पास लेके गए। कुछ और आपको नहीं हुआ। कई बार अपने एक एक कमरे में ही आपको बंद रखते थे कई कई घंटों तक, और आपके परिवार हमेशा आपके साथ ही रहते थे वो सभी लोग। जी। आपकी फैमिली डॉक्टर के पास भी लेकर गए आपको? जी, डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने मुझे डिप्रेशन की दवाइयां देनी शुरू कर दी। तकरीबन 1.5 साल मैं डिप्रेशन ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਗਾਠਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਖਾਧੀ ਮੈਂ। और दवाई वो बहुत जो जहरीली थी, वो जो दवाई आपने पी थी वो बहुत जहरीली। बहुत ज्यादा जहरीली थी दवाई। आप मरना क्यों चाहते थे? ऐसा क्या होता था आपके साथ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, बस मैं मर जाना है। कितनी उम्र है आपकी अभी? मेरी 25 ईयर। मतलब जब आप 20-21 साल के थे तभी से ये अटैक शुरू हो चुके थे? तभी से ये यंग एज में ही आपके। और जब आप डॉक्टर के पास दोबारा आपकी फैमिली आपको लेकर गए, डॉक्टर बोलते थे कि बिजली के झटके इसको देने पड़ेंगे, जी। और ऐसी हालत को देख के आपका परिवार भी रोता रहता था? परिवार भी रोता था। मम्मी बहुत रो रहे थे मेरे, जब उन्होंने बोला कि बिजली के झटके लगेंगे, इसको सुसाइड के थॉट आ रहे हैं। तो वो उन्होंने बोला कि एक ब्रेन में हमारे केमिकल होता है जो जाम होने की वजह से हमें सुसाइड के थॉट आने लगते हैं, बिजली के झटके लगेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। मतलब हालत भी आपकी धीरे धीरे पागलों की जैसी होनी शुरू चुकी जी जी जी। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ? मेरे ना सिस्टर यूट्यूब पे ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते थे, उन्होंने गवाहियों को सुना था। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर भी तो हम चेंज कर ही रहे हैं। 2-3 डॉक्टर के पास लेके गए थे, उन्होंने बोला कि हम डॉक्टर भी तो चेंज कर ही रहे हैं, सोच ले कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो एक बार चर्च में जाके आ। और उसके बाद आप 6 फरवरी 2022 को चर्च में आए थे। जी सर। मीटिंग को जब आपने अटेंड किया है, तो जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो जी। आपने पूरे विश्वास के साथ पूरे अपने लिए विश्वास रिसीव किया। के साथ जैसे ही रिसीव आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया तो क्या हुआ आपकी बॉडी में उस टाइम? मुझे बिल्कुल ठीक हो गया, कोई डिप्रेशन के थॉट नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब एकदम लाइफ इजी हो गई थी मेरी, बिल्कुल ठीक था मैं। और अभी कितने समय से आप आजाद है पूरी तरह से? 1.5 साल से पूरी तरह आजाद हूँ मैं। कोई पागलपन, कोई कोई दुष्ट आत्मा? पागलपन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तारीफ करें एक बार जोर से इस बड़े छुटकारे के लिए। तालियों के साथ जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे, इस डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया! हालेलुया! इस सिस्टर का नाम मामूनी है और ये वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर की गवाही है। पिछले 8 साल से इन्हें अस्थमा का रोग था। इस रोग के कारण इनके चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन रहती थी, जिसके कारण अगर ये थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस फूलना शुरू हो जाती थी। ये खींच खींच कर सांस लेते थे और इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। और सांस प्रॉपर ना होने की वजह से ये बहन घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। इनकी मदर इन लॉ घर का सारा काम करते थे और चेस्ट में इतनी ज्यादा पेन थी कि ये रात को सो तक नहीं पाते थे। रात को ये उठकर रोते रहते थे और ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेकअप किया तो उन्होंने इनको इनहेलर पंप लगा दिया। ये कंटिन्यूसली उस पंप का इस्तेमाल करते थे, लगातार मेडिसिन खाते थे। इन्होंने 5 से 6 डॉक्टर चेंज किए, लगातार ट्रीटमेंट लिए, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे। फिर इनके पड़ोसियों ने इनको वेस्ट बंगाल में जो चर्च की ब्रांच है उसके बारे में बताया और इन्होंने चर्च ब्रांच में जाना शुरू किया। और जब इन्होंने टेस्टिमनीज को सुना तो इनका जो फेथ था वो परमेश्वर पे मजबूत हुआ। और 21 मई 2023 को जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए इस प्रार्थना को किया,
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बीमार सब चंगे हो जाओ। सब तरह के शिकंजों के रोगी चंगे हो जाओ। दमे के रोगी, ब्लड के रोगी, हड्डियों के रोगी चंगे हो जाओ इन जीसस माइटी नेम। और ये बहन बताते हैं कि उस टाइम ये ब्रांच में मौजूद थे। जैसे ही इन्होंने इस वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इनकी सिचुएशन को टच किया और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो इनको अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा हल्कापन महसूस हुआ और ये उस अस्थमा के रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। आज 1 महीना 4 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। कोई अस्थमा का रोग नहीं है, कोई पेन नहीं है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? बजरंग। कहां से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़। पिछले 14 साल से ये भाई ऐसे दोस्तों के साथ रहते थे जहां उन्होंने उनके साथ रहकर नशा शुरू कर दिया। भाई आप खुद बताएं, नशे ये कैसे शुरू हुए और कौन कौन सा नशा करते थे, कैसी लाइफ थी? आप खुल के अपनी गवाही को बताएं। मैं जब अपने पढ़ाई को ख़त्म किया उसके बाद में जब कार्यकाल चालू हुआ तो संगति में बिगड़ गया और 14-15 साल से मैं नशे में बहुत लुप्त था। प्रभु की महिमा हूँ। कौन कौन सा नशा करते थे आप? नशा में मेरा शराब था, गांजा था, गुटखा था। मैं एक दिन में कम से कम 1 आध अद्धी और गांजा को एकदम लत था। सोने से पहले और सोने के बाद तक चलता रहता था। और नशा करके आप दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा भी करते थे? कोई मेरे को पसंद नहीं करते थे। घर से बाहर निकलता था फिर भी कोई मेरे के पास नहीं आते कि लड़ाई करता है ये नशेड़ी है करके। और मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई होता था और लड़ाई के दौरान गांजा दारू पीता इतना व्यस्त हो गया था कि जितना कमाई था मेरा बहुत ज़्यादा उसी में लुप्त हो जाता था। घर में मैं कुछ % ही दे पाता था। इसी वजह से मेरे घर में भी बहुत लड़ाई होता था। आपकी मैरिज हुई थी, मैरिज के बाद भी आप नशे बढ़ चुके थे और मैरिज लाइफ भी आपकी नशे के कारण डिस्टर्ब थी? बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसी वजह से मैं बहुत न परेशान था। तो मैं सुसाइड का भी 2 बार कोशिश किया था और बच गया। आपने कैसे 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 मरने की कोशिश की? मैं फांसी लटका था 2 बार, प्रभु ने मेरे को बचा लिया। और इतने ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, नशा छोड़ना चाहते थे आप? जी नशा पर छोड़ नहीं पा रहे थे। जी। फिर चर्च के बारे में कैसे पता चला आप? मेरे को मोबाइल द्वारा जैसे यूट्यूब चलता है उसमें पता चला। और फिर आप चर्च आना शुरू किया लगातार चर्च अटेंड किया ऑनलाइन से। और क्या क्या आप फील किया, क्या महसूस हुआ आपको मीटिंग अटेंड करके? मीटिंग अटेंड करके लगा कि मैं प्रभु की महिमा वचन में बना रहूं तो मेरी जिंदगी का उद्धार है और बहुत बढ़िया जीवन है मेरा भी। और ये भाई ने उसके बाद लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। मीटिंग 13 मई 2021 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने उस दिन नशे की दुष्ट आत्मा को डांटा कि हर एक नशा आपके जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप आजाद हो जाओ। इन्होंने ऑनलाइन उन प्रार्थना को आपने ऑनलाइन अपने लिए रिसीव किया था जी। क्या हुआ उसके बाद? फिर मेरे को हीलिंग मिला प्रभु की दया से और नशा मुक्त हुआ और एकदम से बॉडी हल्की हो चुकी है आपकी। और प्रार्थना के बाद से कोई नशा नहीं किया आपने? अभी तक नहीं किया। 2 वर्ष 1.5 महीना हो गया प्रभु की दया से। 2 साल 1.5 महीने से आप उस नशे से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। हालेलुया। सब हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अब आप बैप्टिज्म ले चुके हैं? बपतिस्मा ले चुका हूँ। जो लोग नशेड़ी करते थे, आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे, अब क्या कहते हैं वो लोग? अब मेरे को बोलते हैं कि ये जन बढ़िया है, प्रभु की महिमा में बना हुआ है, ऐसे हम भी बनना चाहते हैं, चर्च अटेंड करेंगे बोले हम। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन, उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए, उसके चर्च सामर्थ्य के लिए। इस सिस्टर का नाम निम्रत पाल है और ये कपूरथला ब्रांच की गवाही है। पिछले 1 साल से इनके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक रहना शुरू हुए और जब दुष्टात्मा इनके ऊपर अटैक करता था तो इन्हें सपने में कच्चा मांस दिखाई देता था और जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डर जाते थे और हर समय ये डिप्रेस रहते थे। इन्हें हमेशा लगता था कि जैसे इनके साथ कोई साया चल रहा है और ये बहुत डरे रहते थे अपनी लाइफ में।
और इन्हीं दुष्टात्मा के अटैक के कारण ये बहन व्यभिचार में चले गए। ये लगातार फोन पर बातें करते रहते थे और दुष्टात्मा के अटैक के कारण इन्होंने अशुद्ध चीजें खानी शुरू कर दी। ये कच्चे चावल, सलेटियां, मिट्टी, कच्चा मांस खाते थे, जिसकी वजह से अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफ में आ चुके थे। और जब इनकी फैमिली को पता चला, वो इन्हें बहुत ज्यादा रोकती थी, पर ये बिल्कुल भी उनकी बात को नहीं मानते थे। और दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण इन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। एक बार तो इन्होंने फरनाइल पी के और एक बार नशे की गोलियां खा के इन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की। और ये अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा बीमार हो चुके थे, ये बहुत ज्यादा तकलीफ में आ चुके थे। और फिर किसी ने इनको चर्च के बारे में बताया और 19 फरवरी 2023 को जब संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया। जो लोग दुष्ट आत्मा के ग्रसित बीमारियों से पकड़े हुए हैं, खुदावन से आप मांगेंगे, खुदावन मुझे अपने नाम के निमित्त छुड़ा, अपने नाम के लिए मुझे आजाद कर, चंगा कर, छू, मेरी बॉडी को टच कर और उसे आजाद कर। और ये बहन बताते हैं कि उस समय ये कपूरथला ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा इन सामर्थी वर्ड्स को इन्होंने रिसीव किया, वो दुष्ट आत्मा के अटैक इनकी लाइफ से स्टॉप हुए, वो खत्म हुए और ये बहन आज पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मनोज नाम, कहाँ के रहने वाले आप? दिल्ली का रहे। 16 दिसंबर 2022 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। और मैरिज के नेक्स्ट डे ही आपके ऊपर इवल स्पिरिट के दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी ब्रदर जी। बताएं आपके साथ क्या होता था, क्या कंडीशन थी आपके उस वक्त? सर जी, अगले 16 दिसंबर के बाद से अगले दिन से मेरे दुष्ट आत्मा के अटैक हुए। मैं बैंक में काम करता हूँ, वहाँ पे बैंक में ही मेरे साथ परेशानी शुरू हुई। वहाँ से मैं तीसरे चौथे दिन घर में आके बैठ गया, फिर बस वो बढ़ती चली गई। फिर घर में कोई पास्टर आते थे, वो प्रार्थना करते थे, और ज्यादा बढ़ती थी, वो बढ़ती चल। आपको जब दुष्ट आत्मा का अटैक होता था, सपने में डेड बॉडीज, मुर्दा लोग नजर आते थे और चिल्लाता था मैं वो पूरी रात, और रात को उठता था 12-1 बजे और सीधा घर के बड़े वाले दरवाजे पे धक्का मारता था और सिर भी मारता था चिल्ला के। फिर घर वालों ने ताला लगा रखा था, मैं बाहर नहीं भाग पाता था, दिन में भाग जाता था, पकड़ के लाते थे घर पे। और जब भी अटैक होता था तो कोई कंट्रोल नहीं शरीर पे रहता नहीं, था? नहीं, पूरे दिन खेलता था मैं, पूरे दिन खेल आती थी पूरे दिन। और आप अपने आप को मारते थे? मारता था मैं, हाथ पैर मारता था दीवारों में। इस चीज का आपके मैरिड लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ा? सर जी, हमारी मैरिड लाइफ, हमारा दोनों का रिश्ता भी नहीं बन पाया दुष्ट आत्माओं की वजह से। फिर बाद में पास्टर, आपकी बात जो थी आपकी डिवोर्स तक पहुंच चुकी थी। हाँ जी, हाँ, क्योंकि घर में इतना कलेश था, बैंक में हाँ जॉब जी, करते थे, हाँ वो जी, जॉब पर छूट भी नहीं चुका जा था पाते 2 थे। दिन। हाँ जी, सुसाइडल थॉट आपको रहते थे, हमेशा मरने के ख्यालात चलते थे। हाँ जी। कैसे परमेश्वर ने आपको आजाद किया फिर? पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला से मेरा ले हैंड हुआ 12 फरवरी 2023 को। संडे मीटिंग के दौरान आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हाँ हुई थी, जी। उस प्रेयर को हम देखते हैं पहले। और आप बताएं कि जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई तो क्या हुआ उसके बाद आपकी लाइफ में? ले हैंड प्रेयर होने के बाद मैं एकदम से गिरा और फिर मुझे अच्छा महसूस हुआ और मैं चंगा हो गया फिर। और अभी कितने महीने से आप पूरी तरह से आजाद हैं? 4 महीने और 4.5 महीने से मैं पूरा आजाद हूँ। मुझे अब कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है और ना रात में कुछ मुझे दिक्कत होती है, मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। मतलब जिस दिन ले हैंड प्रेयर हुई उसी दिन से आप पूरी तरह से आजाद हैं? उसी दिन से मैं बिल्कुल चंगा ही। तारीफ करें इस सब छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते हुए सब जन हालेलुया, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। इस ब्रदर का नाम एंड्रियास है और ये गुरदासपुर ब्रांच की गवाही है। इस भाई की एज 24 साल की है और जब ये भाई 18 साल के थे तब से इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। और जब इन्होंने नशा करना शुरू किया तो ये शराब, बीड़ी, सिगरेट,
तंबाकू और चिट्टे का नशा करते थे, हर तरह का ये मेडिकल नशा करते थे। ये भाई एक दिन में आधी बोतल शराब की, 1 बंडल बीड़ी का और 2 पैकेट सिगरेट के और ये 6 से 7 इंजेक्शन चिट्टे के लगाते थे और डेली ये मेडिकल नशा करते थे। इनकी जो दिन की शुरुआत थी वो नशे के साथ होती थी। इनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी और जब इनके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो ये घर से पैसे चुरा कर ये नशा करते थे। इनको बहुत ज्यादा तलब लगती थी, ये अपने बाहर दोस्तों के साथ मिलकर नशा करते थे। ये सारी रात बाहर रहकर चिट्टे का नशा करते थे, जिसकी वजह से इनकी फैमिली वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और इन्हीं नशों की वजह से, व्यभिचार के कारण इस भाई ने अपनी लाइफ को पूरी तरह से खराब कर लिया। इन्होंने अपनी बाइक को बेच दिया, 4.5 लाख का इन्होंने अपने गोल्ड तक बेच दिया था इस नशे के कारण। ये भाई की लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर किसी ने इनको चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और इन्होंने ले हैंड के फॉर्म को रजिस्टर करवाया और 22 मई 2022 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने जब इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, खुदावन की शिफा आती है। और जब परमेश्वर की दासी का वो सामर्थी हाथ इनके सिर के ऊपर आया, ये भाई बताते ने ऐसा लगा जैसे इनकी बॉडी में से कुछ निकल कर गया है और आज ये हर तरह के नशे से, व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे इस डिलीवरेंस के लिए। भाई क्या नाम है आपका? अमरजीत, कहां से हैं आप? जलंधर से। 10 साल पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। आप खुद बताएं क्या गवाही आपकी खुलकर। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਧੁੰਦ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ। ਮੁੰਡੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਥੜੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੱਪਣੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਗੋਡੇ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਲੱਕ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਚੱਪਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਲਸਤਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੱਥਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। क्यों डॉक्टर आपका ऑपरेशन क्यों करना चाहते थे? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੇਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਣਕੇ ਗਲ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। और उस समय आप टोटली बेड पर चले गए थे? हाँ जी, बेड पे चले गया सीगा। उठ बैठ नहीं पाते थे? कैसे कंडीशन कैसी थी, कैसे हालात थे, कौन देखता था उस समय आपको? बहुत माड़ी हालात से मेरे, बहुत माड़े हालात से। मेरी फैमिली, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਧਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ बहुत बुरी हालत थी मेरी। ये जो आपके हाथ में पकड़ी हुई बेल्ट, ये डॉक्टर ने आपको लगा दी थी? ये लगा दी थी, हाँ जी। मेडिसिन खाई? कौन कौन सा कैसा इलाज ट्रीटमेंट चला है आपका? ਮੈਡੀਸਨ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਪੱਕੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਈ ਚੱਲੋ ਤੇ ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ। फिजियोथेरेपी भी आपने करवाई ਸੀ जी। 4-5 डॉक्टर बदले गए? हाँ जी, हाँ जी। पर कहीं से भी कोई आराम नहीं था? नहीं, आराम नहीं। उस समय टोटली जब बेड पर थे, क्या आता था मन में आपके? फिर मैं सोचता ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। सीधे बेड पर लेटे रहते थे? सीधे बेड पे लेटा रहता। और 3-3, 4-4 पर्सन फैमिली के आपको सहारा देकर उठाते थे? हाँ जी, हाँ जी। वो ही आपकी देखभाल करते थे? हाँ जी। और आप एकदम से टूट चुके थे उस समय? बहुत जी। फिर आप एक और हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गए थे? हाँ जी, हाँ जी। उसने क्या कहा था आपको? उन्होंने भी ऑपरेशन ही दसिया सीगा।
हर एक डॉक्टर बस यही कह रहा था कि इसका हल बस ऑपरेशन है, ऑपरेशन ही है जी, ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है जी। और आपको डर लगता था तो आपने ये ऑपरेशन नहीं करवाया, आप नहीं चाहते थे कि आपका ऑपरेशन हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर आपको भाई चर्च के बारे में कैसे पता चला, कैसे आप चर्च में आए? मैं ना अपनी सिस्टर ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੰਮੂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਸੁਣੀ ਆਪਣਾ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਦਾਸੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। उन्होंने आपको खामरा चर्च के बारे में बताया? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ। और इस तरह ये भाई चर्च में आए 14 मई 2023 को। जब ये चर्च में पहली बार आए, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे तो उस दिन प्रार्थना हुई। मैं कमांड करता हूं खुदाबंद तेरे जीवित नाम में जितने लोग बीमार हैं राइट नाउ तेरे जीवित नाम में चंगे हो। अपनी बीमारी वाली जगहों के ऊपर हाथ रखो राइट नाउ इन जीसस नेम। सब तरह के रोग, सब तरह की बीमारियां आपकी बॉडी को राइट नाउ छोड़ें और जाती रहें। और जैसे ही प्रार्थना हुई, आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपको? ਮੈਨੂੰ ਯਕਦਮ ਹੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ मैं ठीक ही ਸੀਗਾ। उसी समय आप खुद उठ, किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी? नहीं किसी के खुद सहारे की। खड़े हुए उठ के बेल्ट देखा मैं। उतार दी? हाँ जी। आपने अपने आप को चेक किया, बिना सहारे के चले आप उसी हाँ दिन? जी, हाँ जी। और एकदम सब कुछ बॉडी बिल्कुल ठीक और हल्की हो चुकी थी? हल्की होगी जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। और उस दिन से आप बिल्कुल ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल बिना सहारे के चलते हैं? बिना सहारे चल रहे हैं, मैं हर एक काम कर पाना वा जी। कोई भी बैठ सकता झुकने में, काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती मैनू हुण। कोई मेडिसिन या किसी भी चीज की अब जरूरत नहीं है? नहीं कोई मेडिसिन नहीं खाना पाया जी। उसी समय ये भाई उस दिन आगे आए थे, उन्होंने उस दिन अपनी इंस्टेंट गवाही भी दी थी। ये भाई जो आपके सामने खड़े हैं, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनको हील किया। आज से 10 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी के मनके जो थे वो टूट चुके थे और ये पूरी तरह भाई बेड के ऊपर थे, स्ट्रेचर के ऊपर थे और ये स्पेशल तरह की बेल्ट इनकी कमर के ऊपर डॉक्टर ने इनको लगाने को बोली थी। बिल्कुल भी उठ बैठ चल नहीं पाते थे। आज जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया 10 साल के बाद ये पूरी तरह से हील हो चुके। भाग के इन्होंने चेक किया। तारीफ करें जोर से। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों जोर से तालियों के साथ होठों को खोलते हुए। भाई आप चले, आप चलिए। जट परमेश्वर के नाम को, उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए आप उस भाई को खुद चलते हुए, दौड़ते हुए देख रहे हैं जो टोटली बेड पर जा चुका था, कंडीशन खराब थी, जीने की आस छोड़ दी थी। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है। पर जब जीवत परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर ने छुआ और खुदा ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया, इनको खुद के एकदम से ठीक किया है। अब बिना किसी सहारे के चल पाते हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। सब भाई आप क्या कहना चाहते हैं दूसरों को जो अभी भी बीमार हैं, लाचार हैं, दुखी हैं? मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ कि भाई ਇੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ आओ, अपना हील हो बस। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, क्योंकि ये वो जीवत हजूरी है हालेलुया, जहां आके हालेलुया हर बीमारी को, हर दुख से आपको आजाद करता है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। इस सिस्टर का नाम आंचल है और ये फिरोजपुर ब्रांच की गवाही है। 1 साल पहले ये अपनी स्टडी के दौरान अपने हॉस्टल में रहते थे। वहां पर सीढ़ियों पे पैर फिसलने के कारण ये गिर गए थे, जिसकी वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी पे बहुत ज्यादा चोट आई। और जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक्सरे किया तो बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी के जो मनके हैं वो अपनी जगह से हिल चुके हैं। और डॉक्टर ने इनके कमर पर बेल्ट लगा दी और लगातार इन्हें मेडिसिन खाने के लिए कहा। इन्होंने हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया, फिजियोथेरेपीज करवाई, इंजेक्शन लगवाए, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे।
इस रोग के कारण इनकी स्टडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, ये अच्छी तरह से अपनी स्टडी को भी नहीं कर पाते थे। फिर किसी ने इनको फिरोजपुर ब्रांच के बारे में बताया और इन्होंने लगातार ब्रांच में विजिट करना शुरू किया और 28 मई 2023 को जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, बहुत से लोगों की देख रहा हूं हीलिंग को, हड्डियों की, कानों की। अगर आप बहरे हैं तो इशारे से बोल सकते हैं कि मेरे कानों पर रुमाल लगाया जाए, मेरे मुंह पर लगाया जाए, मेरे गर्दन पे लगाया जाए, चेस्ट पे लगाया जाए, क्योंकि ये पेन्स, ये दर्दें, ये खत्म हो रही हैं आज और आप पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर रहे हैं। और ये बहन बताते कि जैसे ही इस प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, होली स्पिरिट का टच इन्हें महसूस हुआ, इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्माहट महसूस हुई और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो रीढ़ की हड्डी का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस टेस्टिमनी के लिए। इस भाई का नाम अवतार सिंह है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पिछले 5 सालों से ये भाई का जीवन जो था पूरी तरह से नशों में था। आप बताएं, आप कौन कौन सा ब्रदर नशा करते थे? मैं ब्रदर शराब ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਕ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। जो मैं खाना ਮੈਨੂੰ पता नहीं लगता कि मैं आपको जब ये नशा आपने जब शुरू किया 5 साल पहले, तो इस भाई ने शराब, सिगरेट, तंबाकू, भांग का नशा और सुबह उठते ही ये नशा करना शुरू कर देते थे और इनके घर वाले नशा करने से जब मना करते थे, इनके साथ ये उल्टा उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। और जब पैसा नहीं होता था नशा करने के लिए पास, फिर कहां से पैसे लेते थे? मैं ब्रदर काम करता था, काम करके मैं सारे पैसे इधर ही डाल देता हूं और जितना भी पैसा कमाते वो सारा नशों में खराब करते थे। आपकी फैमिली क्या बोलते थे आपको? मेरे परिवार घर वाले दे बहुत परेशानी ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤੰਗ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੂੰਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਝੂੜੀ ਚ ਆਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। मैं सारी कलीसिया का धन्यवाद करता कि मैंने प्रभु यीशु ने नशे तो आजाद किया। और कितने समय से अभी नशों से आजाद हैं आप? मैं 3 साल से आजाद हैं। प्रभु यीशु का धन्यवाद करता। मैं कोई नशा नहीं, मैं नशे तो बिल्कुल फ्री हाँ। मैं हर एक भैन भाई कहना नशे तो फ्री हो तो नशा छड्डो। मैं इस प्रभु यीशु जी का धन्यवाद करता। जब इन्होंने नशा करना शुरू किया था तो बहुत बार इन्होंने ट्राई किया नशे से बाहर आने के लिए। इवन देन लोग इनके जो आस पड़ोस वाले थे इनको नशेड़ी कह के बुलाते थे और नशा इनका इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि नशा छोड़ने की बहुत बार कोशिश करी लेकिन नशे से बाहर नहीं आ पा रहे थे। जब चर्च के बारे में पता लगा तो 19 मई 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब ये चर्च में मौजूद थे और जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। बोलो हर एक बात की आत्मा, जादू की, टोने की, बीमारी की, कर्ज की, आउट कमांड करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। आज 1 साल 2 महीने से ये भाई नशों से पूरी तरह से आजाद है। बैप्टिज्म लेके अपना जीवन इन्होंने परमेश्वर को दिया। एक बार जोर से तालियों के साथ इस डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा शामला जायसवाल नाम है। कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। फरवरी 2023 को ये बहन काम करते समय अचानक से गिर गए थे। क्या हुआ था जब आप गिरे तो? ब्रदर मेरे हाथ राइट हैंड में बहुत जोर से चोट लगी और मेरे बहू ने तुरंत मुझे हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ चेकअप हुआ, एक्सरे हुआ। उसमें डॉक्टर बोला कि इनके मांसपेशियों में जो मार लगी है और नस ब्लॉक हो रही है। तो पट्टा बोला और दवा चालू किया तो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं दूसरे डॉक्टर के यहाँ गई, वहाँ भी कुछ फर्क नहीं हुआ। पट्टा देते थे, मैं नहीं लेती थी। मेरा विश्वास परमेश्वर पे था, इसके लिए मैं बोली मैं पट्टा नहीं लगाऊंगी। फिर मैं इसमें मार्च में 23 मार्च को मैं मतलब यहाँ आई।
फिर वहाँ से मुझे काउंसलिंग हुआ। काउंसलिंग के बाद फादर सोनिया का ले हैंड मेरे ऊपर हुआ, वहीं से मुझे रिकवरी चालू हो गई और वहाँ से मेरी हीलिंग। फिर मैं उसी दिन चली गई, यूपी से हूँ मैं, वहाँ चली गई। वहाँ से फिर मैं 3 महीना से एकदम फ्री हूँ, एकदम मेरा सब हाथ थैंक्स मूव करें, कर रहा है, तारीफ करें सब एकदम जन। अच्छी हूँ। अपने हाथों को उठाते हुए चर्च 19 मार्च 2023 को इस बहन के ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया जोसेफ रूला जी के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। और उस प्रार्थना के बाद से जो बाजू आप मूव नहीं कर पाते थे, कोई काम नहीं कर पाते थे, बिल्कुल ठीक है अब। जी ब्रदर, मैं बहू मेरी बाल बनाती थी, मुझे कपड़ा पहनाती थी, मतलब घर का काम मैं अपने हाथ से खा भी नहीं सकती थी। ये हाथ मेरा बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। और प्रार्थना के बाद से अब सारा काम आप खुद करते हैं। सारा काम करती हूँ, मेरा हाथ एकदम मैं फ्री हो चुकी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। कितने करती हूँ। समय से अब बिल्कुल ठीक है अब? मैं 3 महीना से एकदम फ्री हूँ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, चर्च हाथों को उठाते हुए। कितने ऑनलाइन है ब्रांचेस में, सब जन परमेश्वर के नाम को महिमा दे, सब जन उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए। ये गवाही लुधियाना चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम गुरमीत सिंह है। और इनकी गवाही है कि पिछले 30 साल से ये भाई नशा करते थे। और ये भाई बताते हैं कि इनका फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि जिसमें सभी नशा करते थे और उसी गलत संगति की वजह से इन्होंने भी नशा करना स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सबसे पहले शराब का नशा करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे इनका नशा बढ़ता गया और इन्होंने अफीम, डोडे, तंबाकू और मेडिकल नशा भी करना शुरू कर दिया। और डे बाय डे इनका नशा बढ़ता जा रहा था और इन्होंने एक दिन में 25 ग्राम डोडे, 1 पैकेट तंबाकू, 2 बोतल शराब, 10 गोलियां मेडिकल नशा और जितनी भी अफीम इन्हें मिल जाती थी उसका ये नशा करते थे। और फिर जब इनके घर वालों को पता चला कि ये नशा करते हैं तो उन्होंने इनकी मैरिज कर दी, ये सोचकर कि शायद ये मैरिज के बाद नशा छोड़ देंगे। लेकिन इनका नशा और ज्यादा बढ़ता गया और ये भाई सुबह उठते ही नशा करना शुरू कर देते थे, शराब पीना शुरू कर देते थे। और जब इनकी वाइफ को पता चला और इनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहने लगा और इनकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और ये भाई जो कुछ भी कमाते थे वो सभी नशों में उड़ा देते थे और लोगों ने इन्हें नशेड़ी कह के बुलाना शुरू कर दिया था। और लोगों को लगता था कि ये कभी भी नशा नहीं छोड़ पाएंगे। और ये भाई नशे को इतनी ज्यादा ओवरडोज ले लेते कि 3 बार ओवरडोज के कारण इनको हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ा और इनको नशा छुड़ाऊ केंद्र में भी भेजा गया, लेकिन वहां से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इनका नशा नहीं छूट पाया। और फिर ये भाई की फैमिली ने बहुत सी अन्य जगहों पर भी लेकर गए, लेकिन वहां से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये भाई खुद नशा छोड़ना तो चाहते थे लेकिन ये छोड़ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। लेकिन अपनी ताकत से ये नशा नहीं छोड़ पा रहे थे और ये भाई बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन ये YouTube चला रहे थे और YouTube के जरिए इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने जब उस वीडियो को देखा तो इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इन्हें शांति को महसूस हुआ और इन्होंने लगातार गवाहियों को सुनना शुरू किया। और फिर 6 अक्टूबर 2022 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। और जैसे ये लेहन प्रार्थना इनके ऊपर हुई, ये सामर्थ्य टच इनके ऊपर आया तो इन्होंने इस टच को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा हल्कापन महसूस हुआ और इनका उस दिन के बाद नशा करने को बिल्कुल भी मन नहीं किया। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से आजाद कर दिया है और अबे भाई 8 महीने 20 दिन से पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। सब जोर से इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। कहाँ के रहने वाले आप? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਰੰਗਵਾਲਾ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। पिछले 1 साल से आप अपना खुद का प्लॉट लेना खरीदना चाहते थे आप? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। क्या समस्या आ रही थी उसमें? ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਪਲਾਟ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और फिर क्या कैसे परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया? 2-3 ਪਲਾਟ ਇਦਾਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤੇ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 50,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੋੜਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪਲਾਟ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਓ। और ਅਸੀਂ आप- ਉਹੀ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ करा लिया जी। और आप लगातार अपने बीज को बोते हाँ जी, रहे हाँ जी, परमेश्वर के बिल्कुल काम। बिल्कुल ब्रदर। कितनी कीमत है उस प्लॉट की? प्लाट दी 17 लाख का खरीदा जी। तारीफ करें परमेश्वर का, जोर से थैंक्स करें एक बार तालियों के साथ। कि आपकी हार्ट डिजायर जो है तब पूरी होती है जब आप परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के किंगडम को बढ़ाने के लिए अपने आप को आगे लेके आते हैं। तो सचमुच जब इस भाई ने लगातार अपने बीज को बोना शुरू किया और चर्च से विश्वास किया और लगातार प्रेयर्स को अटेंड करते गए, और सचमुच परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला। जो 1 साल से काम रुका हुआ था वो कुछ ही दिनों में कंप्लीट हुआ और परमेश्वर ने नए प्लॉट के साथ 17 लाख रुपए के नए प्लॉट के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। हालेलुया। इस बहन का नाम पलक है और ये साथ में इनका छोटा भाई दलजीत इनका नाम है। ये दोनों की गवाही है कि ये स्टडी में बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते थे, पर फिर भी जो इनके मार्क्स आते थे, जो स्कोर होता था वो केवल 40 या 50% के करीब ही रहता था, जिसकी वजह से काफी ये बहन, ये बच्चा और इनके मदर फादर काफी अपसेट रहते थे। लेकिन 26 मार्च 2023 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की कि आप ब्लेस होंगे, आप परमेश्वर के फेवर को पाएंगे, तो सचमुच परमेश्वर ने इनके ऊपर ऐसा फेवर किया कि इस बहन को 10th में जब इन्होंने एग्जाम दिया तो 95% मार्क्स के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। और ये छोटे बच्चे को 5th क्लास में 77% के साथ मार्क्स के साथ ब्लेस किया। जो इनके लाइफ में जो डिले था या जो भी असफलता थी, जहां अनसक्सेसफुलनेस की चीजें थी, उसको परमेश्वर ने दूर किया और इन्हें ब्लेस किया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दे ब्लेसिंग के लिए। और एक गवाही जो दिल्ली चर्च ब्रांच से है, सिस्टर पूजा इनका नाम है। ये बहन BSc ग्रेजुएट है और 1 साल से इनके पास कोई जॉब नहीं थी और बहुत सारी जगहों के ऊपर गए, ऑफिस में जाते रहे, इंटरव्यू देते रहे, परंतु कहीं से कोई भी इनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। लेकिन जब इन्होंने हमारे स्पिरिचुअल मदर जी के मिली गाइडेंस को इन्होंने रिसीव किया और उसके अनुसार अपने बीज को लगातार बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और इनको बड़ी कंपनी में जॉब मिली और परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियली ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम मीता है और ये गुरदासपुर ब्रांच की गवाही है। 1.5 साल पहले ये स्कूटी पे कहीं पे जा रहे थे और अचानक से इनका एक्सीडेंट हुआ और ये गिर गए, जिसकी वजह से इनकी फैमिली वाले उसी टाइम इनको डॉक्टर के पास लेके गए। और डॉक्टर ने जब चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी के जो मनके वो अपनी जगह से हिल चुके हैं। डॉक्टर ने इन्हें बेड लगा दी, लेकिन इनकी जो हालत थी वो डे बाय डे और ज्यादा खराब होती जा रही थी। इस एक्सीडेंट की वजह से इनकी टांगों में बहुत ज्यादा पेन रहती थी, जिसकी वजह से ये हमेशा रोते रहते थे। और ये बहन 1 साल तक लगातार ये बेड पर रहे, टॉयलेट, वॉशरूम ये अपनी फैमिली वालों के सहारे जाते थे। इन्होंने कई डॉक्टर चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई, इंजेक्शन लगवाए, पर इनकी जो तकलीफ थी वो बढ़ती ही जा रही थी। ये बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे। और 8 जनवरी 2023 को जब संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि रीढ़ की हड्डी के रोगी चंगे हो जाओ, राइट नाउ परमेश्वर का आत्मा आपको हील कर रहा है, आपको डिलीवर कर रहा है। और ये बहन बताते हैं कि उस समय ये गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने बाय फेथ इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। और रिसीव करने के दौरान परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ, इनको अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो रीढ़ की हड्डी का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। और आज 5 महीने हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। इस ब्रदर का नाम दीपक है और ये जम्मू से हैं। पिछले 10 साल से ये भाई नशे में और व्यभिचार में हैं। भाई आप अपनी गवाही खुल के बताएं, ये नशे कैसे आए, कौन कौन सा नशा करते, कैसी लाइफ थी आपकी? मेरा नशा, मैं जब 2014 में जब मैं 14-15 साल की एज के था तो गलत मतलब संगति के कारण मैं नशा करना धीरे धीरे छोटा छोटा नशा से बढ़ता गया। और वो मेरा नशा धीरे धीरे ऐसा बढ़ता गया कि मैं
हौली हौली छोटे छोटे से मतलब बीड़ी से सिगरेट से फिर तंबाकू से ऐसे बड़े बड़े नशे करता गया चला गया और मैं ऐसे ऐसे बढ़ता गया नशों के अंदर। फिर उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करना शुरू किया और उस ट्रेनिंग के बीच में जब मेरे को अलग अलग तरह से मतलब जब संगतियाँ जब मेरे साथ मिली तो उन संगतियों में मैं बहुत सारा ज़्यादा नशा करना शुरू कर दिया और मतलब देसी जुगाड़ करके नशों को करना शुरू किया। मतलब भांग को करना, गांजा पीना, रात को 1-2 बजे तक नशा करना, नशा करके क्लास में जाना, पढ़ना। इस तरह से मैं नशे में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मेरी लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। नशे में आकर ही आप बार लड़ाई झगड़ा भी करते थे? जी, मैं नशे में करके लड़ाई करता था। और यहाँ तक कि जो टीचर आपको पढ़ाते थे आपने उनके साथ भी मारपीट की? जी, मैं उनको भी बहुत मतलब हम ग्रुप था जो हम उनको भी मारा पीटा करते थे जब ज़्यादा नशा करते थे तो वो भी गाइडेंस करते थे तो गाइडेंस में हम उनको मतलब नहीं मानते थे तो उनको फिर हम मारा कूटा करते थे। और इसी कारण आपको हैदराबाद जब आप वहां होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे वहां से निकाल दिया गया? जी। और उसके बाद आप साथ में आप व्यभिचार में भी थे? जी। रात भर फोन पे बातें करना, गलत संगति में रहने के कारण, और साथ भी आप बीमार रहने लग गए। जी। क्या क्या बीमारियां आई बॉडी में? जब मैं नशा शुरू कर दिया, जब रात को 1-2 बजे तक नशा करना शुरू किया तो नशों के दौरान मेरे अचानक फीवर आया। फीवर के दौरान मेरे को पेट में प्रॉब्लम हुई बैक साइड में और फिर मेरे लैट्रिन जो बाथरूम जाना बंद हो गया, यूरिन कम आना शुरू हो गया और धीरे धीरे फिर मेरे प्राइवेट पार्ट में स्वेलिंग हो गई। मैं चेयर पे ज़्यादा देर क्लास में नहीं बैठ पाता था। उस दौरान में जो मेरी पढ़ाई पे जो मेरी जॉब पे बहुत इफेक्ट पड़ा। लीवर खराब हो चुका था, लीवर इन्फेक्शन हो गई, खाना नहीं पचता था आपको। जी। कंडीशन आपकी बहुत ज्यादा खराब थी। जी। यहाँ तक कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। जी। और इलाज चला आपका, मेडिसिन खाई आपने? जी। 8 मंथ तक। जी। कितने डॉक्टर बदले गए? मैं बनने वाला नहीं, मैं बीमार था बहुत ज्यादा तो ऐसा लगता था कि रातों को उठ के रोना, डिस्टर्बेंस, ज्यादा डिप्रेस हो गया और फिर मैं अपने आप को एक बार मैंने अपने हाथ को ब्लेड से काटने की कोशिश की, मतलब सुसाइड करने की कोशिश की। आप अपने आप को खत्म कर देना चाहते थे? जी। क्योंकि लाइफ में कोई शांति नहीं थी? कोई शांति नहीं थी, एकदम पूरी लाइफ डिस्टर्ब थी। ऐसा लगता था कि नहीं, लाइफ खत्म हो चुकी है, यही बेबीचार लाइफ है, यही नशा लाइफ है, यही ऐसे ही जीना, ऐसे ही सब कुछ करना। आप उनसे निकलना चाहते थे मगर निकल नहीं पा रहे थे? नहीं, मैंने 2 महीने कोशिश भी की नशे छोड़कर कि मैं कोशिश करूं कि नशा छोड़ूं, बट मैं नशा नहीं छोड़ पाया और 2 महीनों के बाद फिर से मुझे नशों की तलब शुरू हो गई। और फिर उस समय चर्च के बारे में फिर आपको कैसे पता चला? मुझे चर्च के बारे में जब मैं हैदराबाद से हॉस्टल से घर आया, जब मैं जब बीमार हो गया तो मैं दवाई लेके जा रहा था और मेरे ऐसे जान पहचान के थे, उन्होंने मेरे को खामड़ा चर्च के बारे में बताया, उन्हें प्रभु के बारे में बताया और मैंने विश्वास किया कि। और आप फिर चर्च आए उनके कहने पर? जी, मैं गवाहियों को सुना, वचन को सुना। जी। क्या महसूस किया, कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब मैं पहली बार चर्च में आया तो मेरे को बहुत अच्छा, गवाहियों को सुना। आते ही मैंने बहुत सारी संगति को देखा और संगति में इतनी सारी लोग जो खुश थे और टेस्टमनियां हो रही थी। टेस्टमनियों को मैंने देखा, एक अजीब सा मंजर देख रहा था मैं। और मैं उस माहौल से इस माहौल में जब गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये कौन सी दुनिया, ये कैसे लोग हैं, किस तरह से जी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये कैसे मतलब ये रह रहे हैं। तो इनका प्यार देख के मेरे दिल में ऐसा आया कि नहीं, मुझे इस तरह से जीना चाहिए। गवाहियों सुनकर मेरे दिल में विश्वास बढ़ा और मैं फिर से धीरे धीरे लगातार संगति में रहना शुरू किया। और इस तरह ये भाई लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। 4 जुलाई 2021 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मेरे साथ एक मन हो जाओ, बोलो दुष्ट आत्मा, नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, बीमारी की आत्मा, आउट आउट आउट। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। और फिर आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जब मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, मेरे अंदर विश्वास पैदा हुआ और देन उसके बाद घबराहट सी मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पूरे सिर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक इतनी घबराहट सी महसूस हुई। मेरे को ऐसे गिर गया मैं उस वक्त। और जब उठ के चेक किया तो मैं ऐसे हल्का सा महसूस किया। मैंने उस वक्त वादा किया परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैं अपना जीवन आज से मैं आपको सौंपता हूँ। और आप उस दिन से बिल्कुल हील हो चुके हैं? बिल्कुल हील हूँ, बिल्कुल डिलीवर हूँ मैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च।
हाथ को उठाते हुए, ये बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद से आप बैप्टाइज ले चुके हैं, बपतिस्मा ले लिया है? जी मैंने ले लिया, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को जीवन दे दिया पूरी रीति के साथ। कितने साल हो चुके हैं अब आप नशे व्यभिचार से, उस बीमारी से आजाद हो चुके हैं? लगभग 2 साल हो चुके हैं। एकदम से ठीक हो चुके हैं? बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। और जिन लोगों को मेरे बारे में, रिश्तेदारों को या मेरी फैमिली को, जिनको पता था कि ये नशे करता है, और वो आज के जीवन को देखते हैं और उस जीवन को देखते हैं, कहते हैं कि तू कौन से गुरु को मान लिया। मैंने कहा मैं जीवित खुदा जीसस क्राइस्ट को मानना शुरू किया। लाइफ सेम नहीं रही, आगे आगे बढ़ता गया। लाइफ सेम नहीं रही, परिवार सेम नहीं रहा, मैं नहीं, मेरा परिवार भी नशे करता था। ऑल राउंड सब चेंज कर दिया खुदावंद ने। सब थैंक्स करें, पूरा परिवार बदल चुका है, परिवार चेंज हो चुका है। और भाई अब जो लोग और भी नशे में, क्या कहेंगे आप उनको लिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी कोई हो और कोई भी नशे करता हो, जीवित परमेश्वर के साथ आओ, चर्च आओ, खामड़ा चर्च आओ, एक बार वचन को सुनो और देखो जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे आजाद किया नशा से, आप भी उसी तरह से जीवित मसीह के साथ अब आजाद किए जाओगे। सब थैंक्स करें। सर जोर देखते हो चर्च इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन जितने ऑनलाइन है, ब्रांचेस में, सब, क्योंकि ये जीवंत मसाजी, जीवंत सामर्थ्य है जो आपको बदल के रख देगी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। ये गवाही होशियारपुर चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम राम नरेश है। और इनकी गवाही के पिछले 10 सालों से ये भाई प्लॉट खरीदना चाहते थे, लेकिन पैसों की घटी के कारण ये भाई जमीन खरीद नहीं पा रहे थे। और ये भाई जब भी प्लॉट के लिए पैसे जमा करते थे तो वो दूसरे कामों में, फिजूल खर्ची में खर्च हो जाते थे। और इन्होंने 10 सालों में कई बार जमीन खरीदने के लिए सोचा, लेकिन इन्होंने पैसे भी जोड़े, लेकिन ये नाकामयाब रहे। और इनका विश्वास परमेश्वर पर था कि परमेश्वर मेरे फाइनेंस का इंतजाम करेगा, और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे, तो ये भाई अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते थे। और फिर 12 फरवरी 2023 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। आपका फाइनेंस, आपकी बॉडी, आपका सिस्टम, राइट नाउ अपनी बॉडी, अपने सिस्टम पर हाथ रखो, अपने कॉन्ट्रैक्ट पर, अपने फाइल पर, अपने पासपोर्ट पर हाथ रखो। ब्लेस हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ होशियारपुर चर्च ब्रांच में अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इनके जीवन में काम किया, इनके पैसों का इंतजाम हुआ और इन्हें अपनी जमीन के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? पूनम। कहाँ के रहने वाले आप? कोटकपुरा। 2 जून 2013 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी ब्रदर। उसके बाद 2 बेटियां हुई आपके। हाँ जी ब्रदर। और आप और आपके हस्बैंड चाहते थे कि आपके पास एक बेटा हो। हाँ जी ब्रदर। आप बताएं, जब उसके बाद आपको प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम रहनी शुरू हुई, क्या माहौल था, लोग क्या कहते थे, सब खुल के बताएं आप गवाही में। ब्रदर मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे मेरे 3 ऑपरेशन 2 हो चुके थे ऑपरेशन। तीसरा ऑपरेशन डॉक्टर ने मना किया था कि नहीं हो सकता। हाँ जी, तीसरा ऑपरेशन मेरा नहीं हो सकता था, तो इसीलिए मैं बस परमेश्वर में थी। लोग 2021 में आप 2 बार प्रेग्नेंट हुए थे। हाँ जी। और दोनों बार ही 1.5 महीने में ही आपको ब्लीडिंग होने के कारण मिसकैरेज हो जाता था। हाँ जी ब्रदर। डॉक्टर क्या बताते थे इसके पीछे? नहीं, डॉक्टर से ज्यादा बात नहीं होती। डॉक्टर बस यही कहते थे कि बस आपका यूट्रस थोड़ा वीक हो चुका है, लेकिन फिर भी ज्यादा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। मुझे और भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, पर मैं परमेश्वर में थी। और आपके रिश्तेदार बोलते थे कि आपकी फैमिली में किसी के पास बेबी बॉय बेटा नहीं था। हाँ जी ब्रदर, बस मेरी भी बेटियां थी 2, और मेरी देवरानी है, उनकी भी एक ही बेटी है उनकी। और इसी वजह से आपको भी यही लगता था कि शायद आपके घर में भी कभी बेटा नहीं होगा। हाँ जी ब्रदर, क्योंकि जो हमारे रिश्तेदार थे वो बोलते थे तुम्हारे घर कभी बेटा नहीं हो सकता। और इन्हीं चीज, जब ऐसी चीज आपके साथ ये हो रहा था, तो आपके मन में क्या बीती थी, क्या सोचते थे, क्या बातचीत करते थे आपस में? ब्रदर हमें बुरा लगता था, पर हम फिर कुछ कर भी नहीं सकते थे। हमने थोड़े टाइम सोचा कि हम बेबी बॉय लेंगे,
लेकिन हम इसी डर से रह जाते हैं कि कहीं फिर से बेबी ना हो, गर्ल ना हो जाए। क्योंकि तो- आप अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत खुश थे, पर फिर भी आपकी ये मन की इच्छा थी कि आपके पास बेटा होना चाहिए। हाँ जी ब्रदर। फिर आपको यहाँ का कामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? ब्रदर हम 2015 से खुद ही जुड़े हुए थे चर्च के साथ। मैं बीमार हो गई थी तो मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया था, तो हम चर्च आए और मैं वहाँ से ठीक हुई। तब से मेरे पति का विश्वास बढ़ा और उन्होंने बपतिस्मा लिया चर्च आकर। हाँ। और लगातार चर्च में आप पहले से आ रहे थे, और हाँ 25 दिसंबर 2021 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग वाले दिन जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। मैं इस चर्च के ऊपर चंगाई की घोषणा करता हूं, गुड न्यूज की घोषणा करता हूं, नई बेबीज की घोषणा करता हूं, नई ब्लेसिंग्स की घोषणा करता हूं। आमीन हो जाए आशीष आपकी। आपने जब उस प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, तो कब आप उसके बाद प्रेग्नेंट हुए? 1 महीने बाद 23 जनवरी 2022। जिस तरह आपके पहले आपने बताया था 2021 में जब 2 बार प्रेग्नेंट हुए, तो दोनों बार 1.5 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान ही मिसकैरेज हो जाता था। हाँ जी ब्रदर। और जब इस बार प्रेगनेंसी हुई, क्या हुआ फिर? सर ब्रदर प्रेगनेंसी हुई, मैं ठीक थी। जब मैं डॉक्टर के चेकअप कराई तो मैं 1.5 महीने प्रेगनेंसी थी, लेकिन मेरे को फिर भी ब्लीडिंग दोबारा हुई। लेकिन मैं परमेश्वर पर प्रेयर करती रही और मुझे ये प्रॉब्लम से निजात मिली। वो ब्लीडिंग तो हुई पर मैं ठीक रही, मेरा बेबी भी ठीक रहा। और प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने संभाल के रखा आप दोनों हाँ को। जी, उसको सेव करके रखा मेरे बेटे को। और मैरिज के 6 साल के बाद 2 बेटियां होने के बाद आपको परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ आपको आशीषित किया। हाँ जी ब्रदर। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा देते हुए कि इनकी हार्ट डिजायर को परमेश्वर ने पूरा किया और एक सुंदर बेबी के साथ परमेश्वर ने इन्हें आशीषित किया, ब्लेस किया। सब जन जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। उस जीवित खुदा की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम चरणजीत कौर है और ये पटियाला ब्रांच की गवाही है। पिछले 3 साल से इनको जो पीरियड्स थे वो इररेगुलर थे। कई महीनों तक इन्हें पीरियड्स नहीं आते थे और जब भी पीरियड्स आते थे तो एक हल्का सा दाग ही लगता था, जिसकी वजह से इनके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती थी, बहुत ज्यादा पेन रहती थी, वो इनके सहने से बाहर होती थी। इन्होंने कई डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि वीकनेस होने के कारण आपके जो पीरियड्स है वो इररेगुलर है। उन्होंने इन्हें मेडिसिन खाने के लिए दी। ये लगातार मेडिसिन खाते थे, 3 साल लगातार मेडिसिन खाए, डेली इन्हें इंजेक्शन लगते थे, पर फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और 19 मार्च 2023 को जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए इस प्रार्थना को किया तो सब तरह के रोग, सब तरह की बीमारियां तुम्हारी बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, तुम्हारे फ्लूइड से, तुम्हारी बॉडी के एक एक अंग से, सेल से राइट नाउ कमांड कर दो, निकल आए इन जीसस नेम। और ये बहन बताते हैं कि उस समय ये पटियाला ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को टच किया और 3 साल के बाद फर्स्ट टाइम इन्हें खुलकर पीरियड्स आए और अब ये पूरी रीति के साथ, इन्हें सामान्य रीति के साथ पीरियड्स आ रहे। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर का नाम अंजलि मसीह है और ये अमृतसर से हैं। 2019 में सितंबर मंथ में इस बहन के लेग पे ऊपर सांप का जहर लग गया था। सिस्टर क्या हुआ उसके बाद? सबको जय मसीह की। मेरे मतलब कि लेग पे सांप का जहर लग गया था। वो एक छोटा सा जख्म था, लेकिन वो धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि आपका डे में 2 टाइम स्किन रिमूव करनी होगी और मेडिसिन लगानी होगी और आपको बार बार मेडिसिन खानी पड़ेगी, जरूरत पड़े इंजेक्शंस भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े से वो जख्म बहुत बड़ा हो चुका था। हाँ जी, वो इतना बड़ा हो गया, वो चौड़ाई में फैलता जा रहा था और इतना पेनफुल हो चुका था कि ना खड़ा हो पा रही थी मैं, ना चल पा रही थी, ना बैठ पा रही थी। बस 24 आवर बस इधर उधर या चलना, थोड़ी देर बैठ जाना, फिर खड़े हो या ना। और पेन इतना ज्यादा होता था कि कभी रोने का दिल करता था, कभी मतलब कि इतना माइंड अपसेट हो गया था। घर के काम में भी इतनी ज्यादा मुश्किल हो गई थी मुझे
मेरी बेटी जो थी वो 1.5 साल की थी, मैं उसे उठा नहीं पा रही थी, ना घर का काम कर पा रही थी। उठ बैठ नहीं पाते थे, जरा सा भी अगर पानी या साबुन उसके साथ टच होता था या कपड़ा टच होता था तो दर्द होती थी। हाँ जी, जैसे ही कपड़ा टच होता था तो वो जख्म था वो मतलब कपड़े के साथ ही टच हो जाता था। वो जैसे कपड़ा थोड़ा सा हटाती थी, साथ ही में जख्म भी मेरा उसके साथ चिपककर निकलने लगता था, ब्लड आने लगता था, रेशा आने लगता था। स्किन बहुत ज्यादा गल चुकी थी। हाँ जी, बहुत ज्यादा गल चुकी थी। डॉक्टर जब रिमूव करते थे मेरी स्किन को तो इतनी गंदगी निकालते थे, इतना पेनफुल था वो रेशा भी इतना निकालते थे, और अंदर जब दवाई डालते थे तब भी मेरी इतनी ज्यादा पेन हो जाती थी। ट्रीटमेंट चलता रहा, 2 डॉक्टर बदले गए। हाँ जी, जब एक स्किन स्पेशलिस्ट के मुझे आराम नहीं पड़ा तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, लेकिन तब भी मुझे कोई आराम नहीं आया। और जो आपकी लेफ्ट लेग थी वो बहुत ज्यादा दर्द में तकलीफ में थी। हाँ जी, बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मेरे घर का काम मेरे हस्बैंड ही ज्यादातर करते थे, वो हॉलीडेज लेकर घर का काम करते थे, मेरी बेटी को संभालते थे। और सिस्टर आप पहले से ही खामरा चर्च के साथ जुड़े हाँ हुए थे? जी, मैं 2015 फरवरी से खामरा चर्च से जुड़ी हुई थी। आपका विश्वास परमेश्वर पर था कि हाँ खुदावंद आप मुझे चंगा करेंगे? हाँ जी, मेरा विश्वास प्रॉपरली परमेश्वर पर था कि वो मुझे हील करेंगे, मुझे चंगा करेंगे। और ये बहन लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे। 26 जनवरी 2020 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और छूट जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। सेक्शन के ऊपर चंगे हो जाओ। सिस्टर आप उस दिन इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे? हाँ जी, ये मैं इमरजेंसी सेक्शन में बैठी थी। जब मेरी लेग पर ऑयल लगाया गया मुझे ठंडक महसूस हुई। उस ऑयल को लगाने के बाद मेरा जख्म था वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया। और वो उसके बाद से टोटली आप उस हाँ बीमारी जी, वो से टोटली बिल्कुल ही हील होना शुरू हो गया। और जब 2-3 हफ्ते बीते वो बिल्कुल सूख चुका था, वो बिल्कुल हील हो चुका था। एकदम से आप ठीक? कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? अब मैं 4 साल से बिल्कुल ठीक हूँ। कोई दर्द, कोई मेडिसिन नहीं ली? कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं है। सब थैंक्स करे, तारीफ करे इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जन तारीफ करें, सब जन अपने हाथों को उठाते हुए। चर्च अगली गवाही हम मोगा चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम आत्मा मसीह है और इस भाई की गवाही है कि ये भाई सब्जी मंडी में जॉब करते हैं और इन्होंने 6 साल पहले एक आलू की बोरी भारी उठा ली थी और इनका पैर स्लिप हो गया और वो बोरी इनके टांगों पर गिर गई और इसी वजह से इनकी बॉडी का वजन इनकी टांगों पर नहीं आ रहा था। और फिर ये भाई को लोग डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इनका एक्सरे किया और एक्सरे करके बताया कि इनके राइट चूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है और इनको ऑपरेशन करवाने के लिए बोला, लेकिन इनकी हालात लगातार खराब हो रही थी और इनके राइट चूल्हे से लेकर टांगों में बहुत ज्यादा भयानक दर्द होती थी और ये भाई सारी रात सो नहीं पाते थे और ये भाई 2 साल बेड पर रहे, टॉयलेट वॉशरूम छड़ी के सारे जाते थे और इस रोग के कारण इनको चलने में उठने बैठने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी और इन्होंने 2 से 3 डॉक्टर चेंज किए, लगातार दवाइयां खाई, इंजेक्शंस भी लगवाए, लेकिन इन्हें कोई भी आराम नहीं मिला और ये भाई अपनी लाइफ से पूरी तरह से दुखी हो चुके थे। फिर इनके बेटे ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स को देखना शुरू किया और जब ये भाई पहली बार चर्च में आए, इन्होंने गवाहियों को सुना तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा कि परमेश्वर मुझे भी जरूर हील करेगा। और फिर 8 जून 2023 थर्सडे मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, व्हील चेयरों से छूट जाओ, बीमारियों से छूट जाओ, शिकंजों से छूट जाओ, शिकंजों से छूट जाओ, अपने गर्दन के रोगों से, सर्वाइकल से छूट जाओ। एंजल्स आपको टच कर रहे राइट नाउ, वो रुमाल फेंक रहे हैं आपके ऊपर, व्हाइट कपड़ों को फेंक रहे हैं। इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ मोगा चर्च ब्रांच में अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ। जब इन्होंने अपने आप को छड़ी को छोड़कर इन्होंने चलना शुरू किया तो ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके थे। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और अब ये भाई 18 दिन से पूरी तरह से हील है। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। बहन क्या नाम है आपका? रजनी।
कहाँ के रहने वाले आप? यूपी से। इनकी 2019 में जब मैरिज हुई, मैरिज के बाद ही दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होने शुरू हो चुके थे। आप बताएं आपके साथ क्या होता था जब दुष्ट आत्मा अटैक आपके ऊपर करता था? रात को सपने में क्या चीजें आपके सामने आती थी? हाँ सिस्टर, सपने में दिखाई दे देते, गलत काम होते थे और सपने आते, कोई छाया दिखाई देती थी और मरे लोग हुए दिखाई देते थे। क्योंकि जब इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने लगे तो इनकी जो दिल की धड़कन थी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी और हर छोटी छोटी चीज से इनको डर लगता था। और इसी वजह से जब दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने लगे तो जब बेबी के लिए ट्राई करने के बारे में सोचा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जब आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या बताते थे? बोले थे अंडे नहीं बनते हैं। और डॉक्टर ने बताया कि जो एग है जो वो ग्रो नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से इनकी जो प्रेगनेंसी है वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जिसकी वजह से काफी ये परेशान थे। बहुत सारी दवाइयां भी खाई और इसी वजह से प्रेगनेंसी जब कंसीव भी नहीं हो रही थी तो लोग इन्हें बोलते थे कि इसके बच्चा क्यों नहीं है। और ऐसी बातें जब सुनते थे तो ये बहुत ज्यादा रोते थे, परेशान रहते थे, किसी फैमिली फंक्शन में शामिल नहीं होते थे क्योंकि बहुत ज्यादा इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। और इनकी मैरिड लाइफ भी टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, हस्बैंड वाइफ में भी आपस में लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो चुका था। ब्रदर आप बताएं, आप इनको डॉक्टर के पास लेकर जाते रहे? हाँ जी ब्रदर जी। कितने डॉक्टर चेंज किए? 3-4 डॉक्टर को चेंज किया जी। बोलते क्या थे डॉक्टर के, क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर जी ये बोलते थे कि इलाज कराते रहो, बाद में पता चल जाएगा होगा कि नहीं होगा, ऐसे बोलते थे। एग नहीं बनते हैं ये बताया था जी। और जब आपकी वाइफ को प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, बेबी नहीं हो रहा था, आपके मन में क्या बीतती थी? कैसा माहौल था घर का उस ब्रदर वक्त? जी माहौल तो बहुत खराब था, लेकिन मुझे परमेश्वर पर भरोसा था। मुझे ये विश्वास था अगर परमेश्वर मुझे 30 साल तक बच्चा ना भी दे तो भी मुझे आनंद रहूंगा, खुश होके रहूंगा। मुझे विश्वास था कि मुझे परमेश्वर एक बार जरूर देगा बेबी बॉय। मुझे विश्वास था परमेश्वर मुझे एक जरूर बेबी बॉय के साथ ब्लेस करेगा। मुझे विश्वास था कि यही एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो सबको सब कुछ देता है, यही एक परमेश्वर है मात्र। और आपने पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा? हाँ जी ब्रदर जी। आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला था? चर्च जी मैं आया था जी, ऑनलाइन देखा था जी, नहीं, यूट्यूब पर। यूट्यूब के बारे में भी कैसे पता चला था आपको? यूट्यूब पर जी ब्रदर जी, पहले मैं यहाँ काम करता था, माली का काम करता था बूटे बेचने का। फिर यहाँ पर मैं किसी ने बताया, वो पर्चा लगा था, वो देख के मैं आया था यहाँ पर। दीवार पे पोस्टर चिपका हाँ जी, हुआ हाँ था, जी, हाँ जी। वहां से पता चला हाँ जी। खमरा चर्च के बारे हाँ में। जी, हाँ जी, हाँ जी। और जैसे इन्होंने वचन को चर्च में आके सुनना शुरू किया, मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, फिर 4 जुलाई 2021 को जब ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे उसमें जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। आज जिस तरह का मसा यहां पे मौजूद है, आपकी ढीठ दुष्ट आत्माएं, ढीठ प्रॉब्लम्स, वो ढीठ दुखी करने वाली, फ्रस्ट्रेट करने वाली वो चीज आपकी लाइफ से कैंसिल है आज अभी इस मसे के नीचे। वो चीज जो आपको शर्मिंदा करती, मैंने कहा आपकी लाइफ से कैंसिल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इन दोनों ने जब परमेश्वर के दास की तरफ ये सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, भाई आप बताएंगे जब प्रार्थना को रिसीव किया तो क्या हुआ, आपकी वाइफ को क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर प्रार्थना के बाद फिर उन्होंने चेक किया, फिर उसके बाद मतलब कंसीव हो चुकी थी वो। और जो दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे वो बंद हो चुके थे, सारे बंद हो गए थे जी। और उसके बाद प्रेगनेंसी को कंसीव किया। हाँ और उसके बाद परमेश्वर ने आपकी वाइफ को, बच्चे को संभाल के रखा, कोई अटैक, कोई बीमारी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। नहीं जी। और पहले आप इतनी बार ट्राई किया लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं, डॉक्टर बोलते हैं जो एग है वो ग्रो नहीं कर रहे। नहीं जी। लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया परमेश्वर ने ब्लेस किया और 31 मई 2022 को परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, इस बड़ी गवाही ले खड़े होकर परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। हालेलुया बोलते ऊंची आवाज में परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी जो बहनें, जो परिवार इस जगह पे मौजूद हैं या ब्रांचेस में ऑनलाइन देख रहे हैं आप, अगर आपके पास बेबी नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आप इलाज करवा के थक चुके हैं, बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, एनीथिंग, अगर आप आज विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करेंगे, आप बिलीव करें, आप गुड न्यूज के साथ और अपनी बड़ी गवाही के साथ आप वापिस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देते हुए तालियों के साथ। सब इस सुंदर गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे।
सिस्टर क्या नाम है आपका? चंद्रावती, कहाँ से हैं आप? गोरखपुर। 15 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। सिस्टर आप बताएं क्या होता था जब दुष्ट आत्मा अटैक करती थी? दुष्ट आत्मा अटैक करती तो मुझे खेल आती थी, उसके बाद परेशान रहते थे, कभी शरीर में पूरे हमारे भारीपन और बोझतर लगता था, और उसके बाद सपन भी आता था उल्टा सीधा, और गलत रिश्ता भी कभी लगता था, पति के बारे में छाया दिखाई पड़ती थी। जब सोते थे रूम में तो अंधेरे में मुझे लगता था कि परछाई मेरे आसपास चल रही है। उसके बाद हम लाइट ऑन करके सोते थे। ऐसे ही सारी प्रॉब्लम थी। और आपको नींद नहीं आती थी? डरते इतना ज्यादा थे नींद आप? नहीं आती थी, बेचैन रहते थे। और आपके मन में मरने के ख्याल भी आते थे जी, कि मैं अपने आप को मार दूं, खत्म कर दूं? यस धीरे धीरे ये अटैक बढ़ रहे थे, फिर आप बीमार रहने लग गए। यस सर। क्या क्या बीमारियां आई बॉडी में? बॉडी में बहुत सारे, अचानक से ऐसे तबीयत खराब हुआ तो मुझे एडमिट करना पड़ा गोरखपुर में, तो 1 हफ्ते तक एडमिट रहे थे। उसके बाद अन्य अन्य जगहों पर मतलब दिखाए डॉक्टरों लोग को, बहुत सारे बीमारियां बताएं। डॉक्टर को 10-15 तक दिखाए थे। बहुत सारे हैं, पेट में दर्द, शरीर में, आंतों में स्वेलिंग, यूट्रस में, लीवर में स्वेलिंग, और ये बीमारियां जिसके कारण आप ना तो खा पी पा रहे थे, वीक रहते थे, कमजोर रहते थे। कितने डॉक्टर बदले? 10-15 डॉक्टर बदल चुके हैं, पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। नहीं सर। 6 साल लगातार आपने मेडिसिन खाई है। यस। और बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए। यस सर। क्या आता था उस समय मन में? उस मन में आता था कि लग रहा कि इस दुनिया में कोई भगवान है ही नहीं, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी बीमारी में ही। यस सर। कोई नहीं है जो मुझे चंगा कर सकता है। यस। दुखी थे, परेशान थे। फिर चर्च के बारे में कैसे जाना आपने? चर्च के बारे में एक सिस्टर बताई और यूट्यूब के बारे में जाने। उसके बाद सिस्टर बताए कि खमरा चर्च में जाओ, वहाँ पर बड़ी बड़ी चमत्कार हेलिंग होती है और जीवित चर्च है, परमेश्वर सबको छुटकारा देता है, तो आपको भी छुटकारा मिलेगा। आप फिर चर्च आए? हम चर्च आए, पूरे फैमिली के साथ 10-15 लोग आए थे। क्या कैसा लगा चर्च में आके? बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा महसूस हुआ। जब पहली बार चर्च में आए तो मुझे उल्टी हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा वचन सुन करके, गवाही सुन करके, और मेरी शरीर हल्का हुआ। उसी समय से मैं 1 साल हो गया है, सारे बीमारियों से आजाद हूँ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। 26 जून 2022 को जब ये चर्च में मीटिंग को अटेंड किया, उस दिन चर्च में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। हर वो अंधकार की ताकत, बीमारी की ताकत, पाप की ताकत, गंदगी की ताकत, जाल रोने की ताकत तोड़ दे खुदाबंद। बोलो वो टूट जाए। और जैसे ही आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, आपको वोमिटिंग आई, उल्टी आई? यहाँ उल्टी आई। उसके बाद मैं ऐसे लगा कि जैसा हमारे शरीर से कुछ निकल के जा रहा है, और एकदम से आप उस दिन से ठीक हो चुके हैं? एकदम ठीक हो चुके हैं। परमेश्वर की महिमा से हमें 2 साल हो गया है, दूसरा साल लग गया। दवाई नहीं खाती हूँ, ना कहीं जाती हूँ, केवल परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की कोई खेल नहीं आती है? कोई खेल नहीं आती है। कोई दुष्ट आत्मा की परछाई या कोई दुष्ट आत्मा बातें नहीं करती? प्रॉब्लम नहीं है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें छुटकारे के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। चर्च सब तारीफ करते हुए, होठों को खोलते हुए, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ये गवाही पटियाला चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम बुच्चन पासवान है। और इनकी गवाही 31 दिसंबर 2022 को अचानक काम करते समय इस भाई के राइट बाजू के ऊपर बांस गिरने के कारण चोट लगी और उसी समय इनकी बाजू ने काम करना बंद कर दिया था और ये भाई अपनी बाजू को ऊपर उठा नहीं पा रहे थे और इस भाई ने बहुत आसनीय दर्द हो रहा था और हैवी वेट नहीं उठा पा रहे थे और ये भाई इस वजह से सारी रात सो नहीं पाए। फिर अगले दिन इनका बेटा इनको डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने इनके एक्सरे किए और बताया कि आपकी बाजू की हड्डी टूट गई है और आप ऑपरेशन करना पड़ेगा, और बोला कि अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो सारी उम्र आपकी बाजू काम नहीं कर पाएगी। और ये भाई बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए और इस वजह से इस भाई ने 3 से 4 डॉक्टर चेंज किए और लगातार दवाइयां खाते रहे और इनके प्लास्टर भी लगा हुआ था, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पर इनकी फैमिली का भरोसा परमेश्वर पर था और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, लगातार अपनी फैमिली के साथ पटियाला चर्च ब्रांच में आते रहे, गवाहियों को सुनते रहे। और फिर 27 अप्रैल 2023 थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए प्रार्थना की थी और इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया
और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, इस भाई ने अपने आप को चेक किया तो ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके थे, अपनी बाजू को मूव कर पा रहे थे, पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया, इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया और अब ये भाई 1 महीना 25 दिन से पूरी तरह से हील है। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं अमृतसर की। पिछले 1 साल से आपके ऊपर लगातार दुष्टात्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी। आपको सपनों में, रियल में कैसी चीजें नजर आती थी जिसकी वजह से अटैक बढ़ने शुरू हुए थे? ब्रदर जी, मैं एक दिन फास्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਤ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਈ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ शुरू हो गईयां। और आपका जीवन जो था वो डिप्रेशन में चला गया था। हाँ जी। क्या क्या दिमाग में चलता, कैसी चीजें सोचते रहते थे आप? मैं ऐसे सोती रहती थी कि अगर मैं फिर से सो गई तो दुष्ट आत्मा मेरे पास आ जाएगी, पता नहीं क्या करेगी मेरे साथ। और हमेशा दिमाग में मरने के सुसाइडल थॉट्स घूमते रहते थे। हाँ जी। और जब भी आप बेडरूम में जाते थे सोने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा डर लगता था। हाँ जी। और आपको फिर कैसे चर्च के बारे में पता लगा, कैसे परमेश्वर ने आपको डिलीवर किया? ब्रदर जी, मैं शुरू तो ही प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ। और जब आप चर्च में आए तो 16 मार्च 2023 को आपने मीटिंग के दौरान जब प्रार्थना को रिसीव किया हाँ जी। और हमारे स्पिरिचुअल मदर ने आपके ऊपर ली हैंड प्रेयर की। जब प्रेयर हुई तो उसके बाद क्या हुआ बॉडी में आपके? ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਇੱਕਦਮ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ मैं डिग पई था फिर मेरी बॉडी हल्की हो गई थी। और उस दिन के बाद से आपने चेक किया कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है? नहीं, कोई सुसाइडल थॉट्स नहीं है? अभी कितने महीने से आप आजाद है पूरी तरह से? मैं 3 महीने ते 9 दिन तो फ्री हाँ। तारीफ करें सब जन परमेश्वर का थैंक्स करते हुए इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। ये चंडीगढ़ ब्रांच की गवाही है। इस भाई का नाम आशीष है और जब ये 16 साल के थे, बुरी संगति में जाने के कारण इस भाई ने गंदे मजाक करना शुरू कर दिए, गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जा रही थी, इनका पाप भी बढ़ता जा रहा था, इन्हें वचन का कोई भी ज्ञान नहीं था और ये भाई व्यभिचार में चले गए और सारी सारी रात ये फोन पर लगे रहते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। ये इन चीजों से बाहर निकलना तो चाह रहे थे पर बाहर नहीं आ पा रहे थे। फिर इनके कजन ब्रदर ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चंडीगढ़ ब्रांच में विजिट करना शुरू किया। और जब भी ये गवाहियों को सुनते थे कि किस तरह परमेश्वर अपने लोगों को उस सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाल रहा है, पाप के गड्ढों से बाहर निकाल रहा है, तो इनका जो विश्वास था वो परमेश्वर पे मजबूत होता था। और 8 जनवरी 2023 को जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि हर वो आत्मा जो खुदा की ओर से नहीं है, जो छिपी हुई है, मैं कमांड करता हूं वो निकल आए, होली गोस्ट फायर। और इस भाई ने इन वर्ड्स को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और रिसीव करने के दौरान परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया। इनकी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। ये उस पाप से बाहर आ चुके हैं, गंदे मजाक से बाहर आ चुके हैं, व्यभिचार से बाहर आ चुके हैं। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से डिलीवर किया है। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? मैं बिहार से हूँ। आपने कौन सी स्टडी की हुई है? मैंने बीएससी किया हुआ है केमिस्ट्री ऑनर से। और पिछले 5 साल से आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे थे? हाँ जी ब्रदर जी। अप्लाई किया आपने? जी। कितनी बार? 20 से 25 बार मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। तो क्या रिजल्ट आता था उसका? बार बार मेरी मेरिट छट जाती थी, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाता था, मैं परेशान हो गया था पूरा से एकदम से। मतलब पिछले
5 सालों में 20 से 25 बार सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दिया, हाँ जी, लेकिन brother वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे, हमेशा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। जी ब्रदर जी। जब चर्च में आने लगे, बीज बोने के बारे में पता लगा, तो क्या किया आपने और कैसे परमेश्वर ने ब्लेस किया? मुझे पोस्टर सोनिया जी ने बीज बोने के बारे में बताया और मैं कंटिन्यू बीज बोता रहा और उससे मेरे सारे रास्ते खुल गए। फिर मैंने फॉर्म अप्लाई किया, उसके बाद मेरा रिजल्ट हुआ। आज मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, यही पानीपत में मैं पोस्टेड हूँ और अभी हमारी सैलरी 50,000 रुपए है। तारीफ करें एक बार जोर से, जोर से तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। सब परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए कि पिछले 5 सालों में 20 से 25 बार अप्लाई किया था, हाँ लेकिन जी ब्रदर जी, कभी सिलेक्शन नहीं हुई। जी नहीं ब्रदर जब जी। चर्च में आए, बीज को बोना शुरू किया, हाँ जी उसके ब्रदर बाद जी। दोबारा एग्जाम दिया, जी एग्जाम ब्रदर क्लियर जी। हुआ, जी। 50,000 आपकी मंथली सैलरी लगी हाँ है जी ब्रदर जी। सरकारी नौकरी के साथ। जी मैं भारत सरकार का अभी सरकारी नौकरी कर रहा हूँ जी। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के हालेलुया, साथ हालेलुया, हालेलुया। कि जब भी इन्होंने अपने सीड को, अपने बीज को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया, हर तरह की रिजेक्शन को इनकी लाइफ से दूर किया। एक और टेस्टमनी है, मुंबई ब्रांच से हमारे पास है, सिस्टर जेसिका की टेस्टमनी है ये। इस बहन ने MBA की स्टडी की है और ये इसी फील्ड में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहते थे, जहां पर संडे की छुट्टी हो, और 5-6 जगहों के ऊपर ट्राई किया, हर बार रिजेक्शन ही मिली। लेकिन जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, हमारे स्पिरिचुअल मदर ने गाइड किया, अपने बीज को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, लगातार अपनी घटी में भी अपने बीज को बोना शुरू किया, तो सचमुच परमेश्वर ने इनको उसी मल्टीनेशनल कंपनी में, उसी जॉब के साथ, उसी फील्ड में जॉब के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, इनकी हार्ट डिजायर को परमेश्वर ने सीट बोने के बाद पूरा किया। परमेश्वर का थैंक्स करें एक बार जोर से तालियों के साथ। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए सब तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि जब आप लगातार बीज को बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते हैं कि आपने अपने बीज को बोना है, अपने सीड को बोना है, तो कभी पीछे मत रहो। जब भी आपको गाइड किया जाए आपने बीज को बोना है, तो हमेशा आगे आओ, ताकि जब आप बीज को बोएंगे परमेश्वर के कामों के लिए, आप ऐसी थाउजेंड्स गवाहियां सुन चुके हैं कि लोगों ने अपने बीज को बोया घटी में, तंगी में, और परमेश्वर ने उनके रिजेक्शन को दूर किया, उनकी लाइफ में काम किया, सफलता को उनकी लाइफ में भेजा, फेवर को उनके ऊपर भेजा। आज आप अपने बेस्ट बीज को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए, और हमारा बिलीव है आप बेस्ट काटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गुड न्यूज आपका हिस्सा होगी। तारीफ करें एक बार जोर से जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को हिलाते हुए सब कलीसिया जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सिस्टर क्या नाम है आपका? सोनिया। कहाँ से हैं आप? हरचोवा। 2015 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके 2 बेटियां हुई, और बेटियों के बाद ये इनकी मन की इच्छा थी, डिजायर थी कि परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस करें। सिस्टर आपकी इच्छा थी कि खुदा आपको बेटा दे, पर लोगों की बातें या और परिवार वालों की बातों सुनकर आप निराश रहते थे। क्या प्रॉब्लम थी? खुल के अपनी गवाही बताएं। हमारे घर में ऐसे लगता है कि जैसे बेटियों को शराब था, तो मेरी जेठानी है ना, उनके भी 5 बेटियां हैं, तो लोग कहते हैं कि ये चर्च भी जाते हैं, इनके घर फिर भी बेटा नहीं होता। पर मुझे विश्वास था कि खुदा सब कुछ कर सकता है, कभी ना कभी मुझे बेटा ज़रूर देगा। और जब मुझे 2022 में प्रेगनेंसी हुई, तो मैंने माउंटेन प्रेयर देखनी शुरू की, और मैंने एक दिन पास्टर जी की माउंटेन प्रेयर देख रही थी, और पास्टर जी ने मेरे लिए विज्ञान की कि एक लेडीज़ है, वो प्रेग्नेंट है, वो बेटे से ब्लेस हो रही है। तो मैंने वो प्रेयर को रिसीव किया, और सच में, और ये सपने में भी मुझे पास्टर जी ने बेबी से ब्लेस किया था। और आपकी मन की इच्छा थी जब आप जीवित सामर्थ के साथ जुड़े, लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, क्योंकि आप चाहते थे, आप अपनी बेटियों के साथ खुश थे, पर आप चाहते थे कि परमेश्वर आपको बेटे के साथ ब्लेस करें। जी। और ये बहन फिर 25 अगस्त 2022 को मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं घोषित करता हूं आज इस मीटिंग से जाने के बाद आप प्रेग्नेंट हैं, आप ब्लेस्ड हैं। बेबी बॉयज के साथ, बेबी गर्ल्स के साथ आप ब्लेस्ड हैं। आप आने वाले प्रॉफिट्स के साथ, अपोस्टल्स के साथ, पास्टर्स के साथ ब्लेस्ड हैं। आने वाले इंजीनियर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ आप ब्लेस्ड हैं। आने वाले एस्ट्रोनॉट्स के साथ आप ब्लेस्ड हैं। मैंने कहा आप ग्रेट चाइल्ड्स, बहुत बड़े महान बच्चों के साथ आप ब्लेस होने वाले हैं।
मैं आपकी लाइफ के ऊपर ब्लेसिंग्स की घोषणा करता हूं। आमीन। ऊंचाई बरकत तुम्हारी है चर्च। सिस्टर, आप इस प्रार्थना को आपने अपने लिए रिसीव किया, जी। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मुझे पूरा विश्वास था कि प्रभु ने मुझे ब्लेस कर दिया बेबी बॉय के साथ। और फिर परमेश्वर ने आपकी थर्ड टाइम जब आप प्रेग्नेंट हुए, प्रेगनेंसी में आपको संभाल के रखा और आपकी मन की इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने आपको बेटे बॉय के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, क्योंकि पहले लोग उनके परिवार में बेटियां ही थी और वो कहते थे, इस बार भी थर्ड टाइम भी जब आप प्रेग्नेंट हुए तो वो कहते थे बेटी ही होगी, पर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते थे, चर्च के साथ जुड़े हुए थे खुदा सब कुछ कर सकता। और परमेश्वर ने फिर आपको 2 साल बाद 2 बेटियों के बाद हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी। सब धन्यवाद है, तारीफ करें इस गवाही के लिए। परमेश्वर आपकी मन की इच्छाओं को जानता है, आपकी डिजायर को जानता है, पर जब आप परमेश्वर के वचन में आते हैं, उसके वचन को जानते हैं, तो खुदा अपनी आशीषों को उठेलता है आपके जीवन में। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। सब धन्यवाद देते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। चर्च, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए सब जन यीशु के छुड़ाए हुए बोलो जय जयकार। यीशु के छुड़ाए हुए बोलो जय जयकार। लगड़े चलाए हुए बोलो जय जयकार। लगड़े चलाए हुए बोलो जय जयकार। मुर्दे जिलाए हुए बोलो जय जयकार। मुर्दे जिलाए हुए बोलो जय जयकार। जिसको यीशु ने गुनाह से छुड़ाया, धो के लहू से पाक बनाया। कुचला गया वो खुदावंद का बेटा, कुचले हुओं को आराम दिलाया। खाक से उठाए हुए बोलो जय जयकार।